क्या आप भी हर सुबह उठते हैं और मन में बस एक ही ख्याल आता है कि आज फिर से वही ऑफिस जाना है, वही काम, वही बॉस, वही महीने के अंत में आने वाली सैलरी का इंतजार। हम सब एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं दिखता। इस दौड़ का नाम है रैट रेस। हम पढ़ते हैं, अच्छी डिग्री लेते हैं, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढते हैं और फिर जिंदगी भर बिल चुकाने और ईएमआई भरने में लग जाते हैं। हमारी पूरी जिंदगी इसी चक्र में घूमती रहती है। हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाना ही अमीर बनना है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि खर्चे भी उसी तेजी से बढ़ जाते हैं। यह एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं और हमें लगता है कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है, क्या यही जिंदगी है जो आप जीना चाहते थे? क्या आपके सपनों का घर, आपकी पसंदीदा गाड़ी और दुनिया घूमने की चाहत बस एक सपना बनकर रह जाएगी? हम सब अमीर बनना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि पैसे के लिए हमें काम ना करना पड़े, बल्कि पैसा हमारे लिए काम करे। हम सब फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय आजादी चाहते हैं। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह बस सोच का एक छोटा सा बदलाव है। यह बदलाव उस मानसिकता को तोड़ने से आता है जो हमें बचपन से सिखाई गई है कि अच्छी पढ़ाई करो और एक सुरक्षित नौकरी पकड़ लो। असली आजादी नौकरी में नहीं, बल्कि अपनी सोच को बदलने में है। रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड किताब के लेखक, भी इसी उलझन में थे। उनकी कहानी हम सब की कहानी से मिलती जुलती है। उनके दो पिता थे, एक उनके असली पिता जिन्हें वे पुअर डैड कहते थे, और दूसरे उनके दोस्त के पिता जिन्हें वे रिच डैड कहते थे। दोनों ही अपने अपने तरीके से सफल थे, दोनों ही बहुत मेहनत करते थे, लेकिन पैसे को लेकर दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, यह दो अलग अलग विचारधाराओं की कहानी है। एक विचारधारा जो हमें स्कूल और समाज सिखाता है, और दूसरी विचारधारा जो असल में अमीर लोग अपनाते हैं। उनके पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे, उनके पास पीएचडी की डिग्री थी और वे एक अच्छी सरकारी नौकरी में थे। वे हमेशा रॉबर्ट को कहते थे, खूब पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके। उनकी दुनिया का नियम था 1. मेहनत करो, 2. पैसा बचाओ, 3. और जोखिम लेने से बचो। वे मानते थे कि घर एक संपत्ति है और पैसे से प्यार करना सभी बुराइयों की जड़ है। ये वही सोच है जो आज हमारे समाज में ज्यादातर लोगों की है। हम पैसे के लिए काम करते हैं और हमेशा ज्यादा पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कभी भी उस चूहे की दौड़ से बाहर नहीं निकल पाते। अब बात करते हैं रॉबर्ट के रिच डैड की। वे 8वीं पास भी नहीं थे, लेकिन वे हवाई के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। उनकी सोच उनके पुअर डैड से बिल्कुल अलग थी। वे कहते थे, स्कूल तुम्हें अच्छा नौकर बनाना सिखाता है, मालिक बनना नहीं। उनका मानना था कि अमीर बनने के लिए नौकरी करना जरूरी नहीं है, बल्कि यह समझना जरूरी है कि पैसा काम कैसे करता है। वे रॉबर्ट को यह नहीं सिखाते थे कि पैसे के लिए कैसे काम किया जाए, बल्कि यह सिखाते थे कि पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाए। यह एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसी एक लाइन में अमीर और गरीब की सोच का सबसे बड़ा फर्क छिपा हुआ है। रिच डैड का मानना था कि सबसे बड़ा जोखिम नौकरी करना है, क्योंकि वहां आपकी आमदनी सिर्फ एक स्रोत पर निर्भर करती है। अगर कल को नौकरी चली गई तो आपकी कमाई का जरिया ही खत्म हो जाएगा। इसके बजाय वे निवेश करने और अपना खुद का बिजनेस बनाने पर जोर देते थे। वे कहते थे, अमीर लोग संपत्ति एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग दायित्व लायबिलिटीज खरीदते हैं, यह सोचकर कि वे संपत्ति हैं। संपत्ति वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे मीडिया ग्रुप, रेंटल प्रॉपर्टी एक्सटीरियर, हैंड होल्डिंग स्टॉक सर्टिफिकेट्स, स्टैक ऑफ बॉन्ड डॉक्यूमेंट्स एडेड स्टॉक एट डिस्ट्रीब्यूट अंडरस्कोर इक्वली, किराए पर दिया हुआ घर, स्टॉक या बॉन्ड। और दायित्व वह चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे मीडिया ग्रुप, लग्जरी कार विद पेमेंट बुक, पर्सन होल्डिंग हाउस कीज विद बैंक डॉक्यूमेंट्स, मैन साइनिंग लोन पेपर्स एडेड स्टॉक एट डिस्ट्रीब्यूट अंडरस्कोर इक्वली। कार जिसकी आप किस्त भर रहे हैं, या एक बड़ा घर जिसके लिए आपने बहुत बड़ा लोन लिया है। आइए इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रमेश और सुरेश दोनों दोस्त हैं और दोनों की सैलरी 50,000 रुपये महीना है। रमेश अपनी सैलरी आते ही मीडिया ग्रुप, मैन शॉपिंग फॉर एक्सपेंसिव फोन, मैन साइनिंग कार लोन डॉक्यूमेंट्स, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स पार्टिंग इन क्लब एट स्टॉक एट डिस्ट्रीब्यूट अंडरस्कोर इक्वली। एक नया महंगा फोन ईएमआई पर खरीद लेता है, एक बड़ी गाड़ी ले लेता है जिसकी किस्त भरनी पड़ती है, और वीकेंड पर पार्टियों में पैसा खर्च करता है।
ये सब दायित्व हैं जो उसकी जेब से पैसा निकाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुरेश अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाकर मीडिया ग्रुप, मैन प्लांटिंग स्मॉल ट्री ऑन लैंड, इन्वेस्टर चेकिंग स्टॉक चार्ट ऑन फोन, पर्सन बाइंग स्मॉल प्रॉपर्टी एट स्टॉक एट डिस्ट्रीब्यूट अंडरस्कोर इक्वली, एक छोटी सी जमीन खरीदता है या किसी अच्छे स्टॉक में निवेश करता है। कुछ सालों बाद रमेश अभी भी अपनी ईएमआई और बिलों में फंसा हुआ है, जबकि सुरेश की जमीन की कीमत बढ़ चुकी है और उसके स्टॉक से उसे डिविडेंड मिल रहा है। सुरेश ने संपत्ति बनाई जो अब उसके लिए पैसा कमा रही है। यही अमीर और गरीब की सोच का मूल अंतर है। गरीब आदमी पैसे के लिए काम करता है, अमीर आदमी का पैसा उसके लिए काम करता है। पुअर डैड कहते थे, मैं यह नहीं खरीद सकता। ये वाक्य दिमाग के दरवाजे बंद कर देता है। रिच डैड कहते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। यह सवाल दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है, नए रास्ते तलाशने के लिए प्रेरित करता है। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते तो आप कभी नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आप रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग आपको हजारों तरीके बताएगा। अमीर और गरीब की सोच में एक और बड़ा फर्क है जोखिम को लेकर। पुअर डैड यानी हमारे समाज की पारंपरिक सोच हमें सिखाती है कि जोखिम लेने से बचो, सुरक्षित खेलो, एक पक्की नौकरी पकड़ लो जहां हर महीने तनख्वाह आती रहे। लेकिन रिच डैड का मानना था कि जिंदगी में कुछ भी ना करना ही सबसे बड़ा जोखिम है। वे मानते थे कि अमीर बनने के लिए आपको वित्तीय रूप से साक्षर बनना होगा, यानी आपको पैसे की भाषा समझनी होगी। आपको सीखना होगा कि निवेश कैसे करें, टैक्स कैसे काम करता है और बिजनेस कैसे बनाया जाता है। जानकारी की कमी ही असली जोखिम है, निवेश करना नहीं। इसे ऐसे समझिए, एक आदमी जिसे तैरना नहीं आता उसके लिए पानी में उतरना बहुत बड़ा जोखिम है, लेकिन जो एक माहिर तैराक है उसके लिए पानी एक खेल का मैदान है। इसी तरह जिसे निवेश की समझ नहीं है उसके लिए शेयर बाजार एक जुआ है, लेकिन जिसे इसकी गहरी समझ है वह जानता है कि सही जानकारी और रणनीति के साथ यहां से पैसा कैसे बनाया जा सकता है। गरीब लोग डर के कारण मौके गंवा देते हैं। वे हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते हैं और जिंदगी भर एक ही जगह पर रह जाते हैं। अमीर लोग डरते नहीं, बल्कि वे सीखते हैं। वे परिकलित जोखिम लेते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सबसे ज्यादा फायदा वहीं होता है जहां ज्यादातर लोग जाने से डरते हैं। सोच का एक और अंतर यह है कि गरीब लोग सोचते हैं कि सरकार या उनकी कंपनी उनकी देखभाल करेगी। वे पेंशन और रिटायरमेंट प्लान पर निर्भर रहते हैं। वे अपनी वित्तीय जिम्मेदारी किसी और के कंधों पर डाल देते हैं। इसके विपरीत अमीर लोग अपनी वित्तीय भविष्य की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वे जानते हैं कि उनकी आर्थिक सुरक्षा किसी और के हाथ में नहीं हो सकती, इसलिए वे लगातार सीखते रहते हैं, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाते हैं और कमाई के नए नए स्रोत बनाते हैं। वे सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि उनके पास रेंटल इनकम, बिजनेस प्रॉफिट और निवेश से आने वाला पैसा भी होता है। इस मानसिकता का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। जब कोई गरीब सोच वाला व्यक्ति बोनस या अतिरिक्त पैसा पाता है तो वह उसे खर्च करने के बारे में सोचता है, एक नई टीवी, एक छुट्टी या एक नया गैजेट। लेकिन जब एक अमीर सोच वाला व्यक्ति अतिरिक्त पैसा पाता है तो वह उसे निवेश करने के बारे में सोचता है, एक ऐसा एसेट खरीदने के बारे में जो भविष्य में उसके लिए और पैसा कमाए। ये छोटी छोटी आदतें ही लंबे समय में एक बड़ा फर्क पैदा करती हैं। यह एक दिन का खेल नहीं है, यह एक लंबी यात्रा है जो सही वित्तीय आदतों और लगातार सीखने से पूरी होती है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय आजादी का असली मतलब क्या है? इसका मतलब करोड़ों रुपए कमाना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास अपनी संपत्ति से इतनी आमदनी हो रही है जो आपके महीने के खर्चों को पूरा करने के लिए काफी है। आसान शब्दों में, आपको अपनी जिंदगी जीने के लिए रोज रोज काम पर जाने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है कि आप अपनी मर्जी का जीवन जी सकते हैं। आप सुबह उठकर यह सोच सकते हैं कि आज मैं क्या करना चाहता हूं, न कि यह कि आज मुझे क्या करना पड़ेगा। यही असली आजादी है, जहां समय और पैसे पर आपका पूरा नियंत्रण होता है। यह मंजिल पाना मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। इसका पहला कदम है अपनी सोच को बदलना। आपको पुअर डैड की मानसिकता से बाहर निकलकर रिच डैड की तरह सोचना शुरू करना होगा। यह मानना बंद कर दीजिए कि आप अमीर नहीं बन सकते। अपने दिमाग को यह सवाल पूछने की आदत डालिए, मैं यह कैसे कर सकता हूं। दूसरा कदम है सीखना। वित्तीय साक्षरता हासिल कीजिए, किताबें पढ़िए, सेमिनार में जाइए,
सफल निवेशकों के बारे में जानिए, समझिए कि एसेट और लाइबिलिटी में क्या फर्क है। शेयर बाजार, रियल एस्टेट और बिजनेस की बुनियादी बातें सीखिए। ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तीसरा और सबसे जरूरी कदम है एक्शन लेना। सिर्फ सोचने या सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। आज से ही अपनी आमदनी का एक छोटा हिस्सा, चाहे वह 10% ही क्यों ना हो, निवेश करना शुरू करें। आपको शुरुआत करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत नहीं है। आप बहुत कम पैसों से भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक में निवेश शुरू कर सकते हैं। अपनी पहली संपत्ति बनाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। धीरे धीरे चक्रवृद्धि की शक्ति आपके पैसे को बढ़ाना शुरू कर देगी। यह एक बीज बोने जैसा है जिसे आप धैर्य के साथ सींचते हैं और एक दिन वह एक विशाल पेड़ बन जाता है। याद रखिए, अमीर बनना एक परिणाम है, एक प्रक्रिया का। यह प्रक्रिया है लगातार सीखने की, अपनी सोच को बदलने की और अनुशासित होकर एक्शन लेने की। अपनी गलतियों से सीखें और कभी हार न मानें। रैट रेस से बाहर निकलने का रास्ता आपके अंदर ही है। अपनी सोच को बदलिए, अपनी आदतें बदलिए और आप देखेंगे कि आपकी दुनिया भी बदलने लगेगी। आज ही पहला कदम उठाइए। वह किताब पढ़िए, वह कोर्स ज्वाइन कीजिए या अपना पहला निवेश कीजिए। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा आज से, अभी से शुरू होती है। आसान है,